कृष्णा। राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल जी, और श्री कृष्ण भगवान को कार्तिक का महीना इतना प्रिय है तो ये तो हम सभी भक्त जानते हैं और बड़े ही पवित्र पावन महीना होता है यहाँ, और हम भक्तों को भी इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फ्रेंड्स, इस महीने में आप जो भी कार्य करते हैं ना, उसका फल आपको करोड़ों गुना होकर के मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी दीपक बताने वाली हूँ जो कि अगर आप कार्तिक के महीने में अपने लड्डू गोपाल जी के सामने, कन्हैया जी के सामने अगर जलाते हैं, इससे आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। तो कार्तिक के महीने में सबसे पहले सेवा जो है वो हमें करनी है स्नान सेवा लड्डू गोपाल जी को। ठीक है, लड्डू गोपाल जी को कार्तिक के महीने में हमें रोजाना स्नान कराना है। और अगर आपने सुबह में कार्तिक स्नान का संकल्प ले रखा है तो आप सुबह में ही अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराइए। ठीक है, आप ये स्नान लड्डू गोपाल जी को तुलसी के पास भी बैठा कर करा सकते हैं। वहाँ पर आप इनका श्रृंगार करें और वहीं पर तुलसी पूजन करें। और आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी लड्डू गोपाल जी को स्नान श्रृंगार कर सकते हैं। ठीक है, और जिस दिन भी आपको लगे मौसम ठंडा है, मेरे लालों को कहीं ठंड ना लग जाए, ऐसे भाव अगर आपके मन में आए तो गुनगुने पानी से स्नान भी करा सकते हो। अच्छा, स्नान में आप उनके लिए अलग अलग चीज़ों का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कभी आपने उन्हें पंचामृत स्नान करा दिया, जैसे कार्तिक के महीने में जो भी एकादशी जो त्यौहार आएंगे, ठीक है, कभी आप उन्हें कच्चे दूध से स्नान करा दीजिए, कभी आप उन्हें गोपी चंदन से भी स्नान करा दीजिए। ठीक है, इसके अलावा कभी आप उनके लिए जल में गुलाब जल डालकर भी यमुना जी का भी जल डाल दीजिए। इस तरीके से हम उन्हें अलग अलग सेवाएं देकर ना स्नान की, तो इससे हमारे बाल गोपाल बहुत प्रसन्न होंगे। तो बस स्नान कराने के बाद आप उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दीजिए, क्योंकि हल्की ठंड हो जाएगी तो आप उनके लिए हल्की सी कोई शॉल वगैरह भी आप उनके लिए निकाल के रख सकते हैं। अगर आपके भाव ऐसे हैं कि मेरे लाला को कहीं ठंड न लग जाए कहीं, तो आप उनको हल्का जो भी गर्म वस्त्र होते हैं वो भी आप पहना सकते हैं। अगर किसी दिन आपको लगता है कि आज मौसम काफ़ी ठंडा है तो लड्डू गोपाल जी को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आपके यहाँ पर एक लड्डू गोपाल हो या एक से ज़्यादा, आप उनकी सेवा कार्तिक के महीने में ज़रूर से कीजिए। फ्रेंड्स, उनका स्नान श्रृंगार आपको डेली कराना है, और अगर राधा रानी है तो राधा रानी का भी स्नान श्रृंगार आप डेली कराइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरी राधा रानी के भी आप दर्शन कर लीजिए, कितनी सुंदर लग रही हैं मेरी लाडो। और कन्हैया जी आप देखिए कितने प्यारे लग रही है हमारी लाडो रानी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ वो विशेष तरीके का दिया जो कि आपको कार्तिक मास में जलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया है मैंने तुलसी की सूखी हुई लकड़ियाँ, और देखिए यह पहले से इकट्ठा करके रखनी होती है हमको। ठीक है, और क्योंकि देखिए कार्तिक के महीने में न तो हमें तुलसी उखाड़नी है, तुलसी का पौधा कहीं से उखाड़ के अपने घर में भी नहीं लाना है, न ही की लकड़ियों को कहीं से तोड़ना है। तो ये सारे इंतजाम हमें पहले से ही करके रखने होते हैं। ठीक है, तो आप जो है तुलसी की लकड़ी अगर आपके पास हो तो कार्तिक के महीने में आप कान्हा जी के सामने, लड्डू गोपाल जी के सामने या फिर विष्णु भगवान जी के सामने आप अगर एक दीपक का भी अगर नियम लेते हैं ना, तो पूरे कार्तिक में आप इस तरीके से दीपक प्रज्वलित करेंगे तो कहते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। तो लकड़ी के ऊपर हमने लपेट दिया है रुई। ठीक है, रुई ही लपेट सकते हैं और आप कलावे में भी लपेट कर बाती तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है गाय का शुद्ध देसी घी। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वैसे आप जो भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन गाय का शुद्ध देसी घी अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर से ले लीजिएगा। तो बस अब हम ठाकुर जी के सामने ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो क्योंकि यहाँ
श्री कृष्ण भगवान का प्रिय महीना है, तो श्री कृष्ण भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं इस महीने में। और जब भक्त उनकी थोड़ी सी भी सेवा करता है ना, और बस थोड़ी सी ही सेवा करने से वह न जाने कितने अपनी मनोकामना हो वो पूर्ति कर सकते हैं। और राधा रानी तो ही हैं साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, हमारी लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी माता। और जब कार्तिक में हम सुबह सुबह अपने राधा रानी की सेवा करेंगे ना, ये सोचिए हमारे घर में माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी का सदैव के लिए वास रहेगा। तो आप जब भी इस तरीके से धूप दीप जलाएंगे ना, सुबह सुबह आपके घर में स्नान हो चुका होगा, तुलसी पूजा हो चुकी होगी और मंदिर में आपके धूप दीप जल रहा होगा, सुगंध आ रही होगी। सोचिए आपके घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, सारे कार्य देखते हुए बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इसका असर ना बहुत बड़ा होता है। तो आप भी अगर चाहते हैं आपके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास रहे, सदैव माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे, तो कार्तिक के महीने में सुबह सुबह उठकर आप अपने लड्डू गोपाल की, अपने राधा रानी की, अपनी तुलसी मैया की सेवा जरूर से करें, आरती जरूर करें। जो भी श्री कृष्ण भगवान की आपको आरती आती हो वो आप आरती करें। और अगर आपकी तुलसी जी बाहर रखी हुई है ना, तो आप पहले आप तुलसी जी का पूजन कर दें बाहर, ठीक है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर की पूजा करें। और कान्हा जी के भोग के लिए तुलसी आपको जरूर से लेनी है। और मैंने हमेशा बताया है जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उस तुलसी को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें एक से ज़्यादा तुलसी अपने घर में लगा के रखनी चाहिए। तो ठाकुर जी को आप तुलसी जरूर से अर्पित करें पूरे कार्तिक के महीने में। और तुलसी जी के साथ अगर मंजरी आपको मिल जाए वो आप जरूर से अर्पित करें। आपके घर में विष्णु भगवान हो, आपके घर में शालिग्राम जी हैं, कन्हैया जी हो, लड्डू गोपाल हो, सभी को आपको तुलसी पत्र जरूर से अर्पित करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आरती के बाद आप ठाकुर जी को बाल भोग लगाइए। बाल भोग में आप दूध का भोग जरूर लगाइए फ्रेंड्स, ठीक है। और दूध के अलावा आप कोई भी फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं, मलाई का, मक्खन का, या फिर आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप लड्डू बना के रख सकते हैं ठाकुर जी के लिए, 2 लड्डू का रोजाना आप जो है सुबह में भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप कान्हा जी के सामने बैठ के उनका भजन गा सकते हैं, हरि कीर्तन महामंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा का भी जाप आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो तुलसी की लकड़ी का आप जो दीपक प्रज्वलित करेंगे ना, जो संकल्प लेंगे ना, इसका टाइम आप एक ही रखिएगा। यह तो सुबह का नियम लीजिएगा या फिर शाम का, जो भी आपको सुविधा हो सके जिस समय पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कान्हा जी को, क्योंकि जहाँ कान्हा जी प्रसन्न रहते हैं ना, उनका घर तो वैसे ही आनंदमय हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की दी गई जानकारी वीडियो आपको पसंद आया हो। श्रृंगार कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।